स्टूडेंट, हमारा कोठारी कमीशन चल रहा था, तो हमारे कोठारी कमीशन के सुझाव और सिफारिशें चल रही थी। उसमें हमारा 7 टॉपिक हमारे फिनिश हो चुके थे और 8th टॉपिक हमारा विद्यालय पाठ्यक्रम था। विद्यालय पाठ्यक्रम के लिए कोठारी कमीशन ने क्या सुझाव और सिफारिश किए थे, तो वो हम देखेंगे। आइए देखते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम। आयोग का मत है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में अनेक दोषों का समावेश हो गया है। इन दोषों को दूर करने और पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए आयोग ने विभिन्न कक्षाओं के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं उनका वर्णन देखते हैं। निम्न प्राथमिक स्तर। निम्न प्राथमिक स्तर के अंतर्गत 1 से लेकर 4th तक की क्लासें होती हैं। आइए देखते हैं इसमें। इसमें कक्षा 1 से जो 4 तक की क्लास होती हैं उसमें ये विषय इन्होंने रखे थे कि एक कोई भी भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए और वातावरण का अध्ययन होना चाहिए। विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की शिक्षा, सृजनात्मक क्रियाएं, कार्य अनुभव एवं समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सारे सब्जेक्ट उन्होंने रखे थे। आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह। उच्च प्राथमिक स्तर में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे थे। उच्च प्राथमिक स्तर कौन सी क्लास होती थी, तो ये 5th से लेकर 7th तक की क्लास होती थी। इनमें 2 भाषाएं कर दी थी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक सब्जेक्ट। गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र, ये सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही आते हैं, सबको पता है। कला, कार्य अनुभव एवं समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, ये सारे उच्चतर प्राथमिक स्तर के ये सब्जेक्ट रखे थे जो कि 5th से लेकर 7th तक होती हैं क्लासें। निम्न माध्यमिक स्तर, तो ये कौन सी क्लास होती है, 8th से लेकर 10th तक की क्लास होती है। तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट रखी थी। 3 भाषाएं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में सामान्य रूप से निम्नांकित भाषाएं होनी चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। उच्च या निम्न स्तर की हिंदी, उच्च या निम्न स्तर की अंग्रेजी। हिंदी भाषी क्षेत्रों में सामान्य रूप से निम्नांकित भाषाएं होनी चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ये सारे इसके सब्जेक्ट हैं, आप लोग देख लीजिए। इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, फिर भी आप लोग देख लीजिए। उच्च माध्यमिक स्तर, उसमें ये क्लास होती है 1st ईयर से लेके 12th तक की। तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट थे, ये आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी 2 भाषाएं जिनमें कोई आधुनिक भारतीय भाषा और कोई आधुनिक विदेशी भाषा एवं कोई शास्त्रीय भाषा सम्मिलित हो, ये इसका पाठ्यक्रम रखा था कोठारी कमीशन के अनुसार। निम्नलिखित में से कोई 3 विषय, अब ये सारे विषय जो दिए हुए हैं इनमें से कोई भी 3 लेने थे। ये सारे दिए हुए हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, कला, ये सारे दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी 3 विषय और कोई 2 भाषाएं, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। त्रिभाषा सूत्र में संशोधन, तो ये क्या था, त्रिभाषा सूत्र यानी कि 3 भाषाओं वाला जो इन्होंने फॉर्मूला वो अपनाया था उसका। आइए इसमें देखते हैं, बहुत जरूरी है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में आ जाता है क्वेश्चन। त्रिभाषा सूत्र के संबंध में आयोग ने लिखा है, यह फॉर्मूला सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये बहुत ज़रूरी है, इसे आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये इसके बारे में क्वेश्चन बन के आ जाता है ज़रूर। और ये 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। ये बहुत ज़रूरी है, इसे देख लीजिएगा। त्रिभाषा सूत्र के संबंध में आयोग ने लिखा है, यह फॉर्मूला सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और सन 1961 में मुख्यमंत्री के सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, किंतु व्यवहारिक रूप में इस फॉर्मूले को सफलता प्राप्त नहीं हुई और इसका यह कहकर घोर विरोध किया जा रहा है कि इसने पाठ्यक्रम को भाषाओं की दृष्टि से बहुत बोझिल बना दिया है। अतः इस सूत्र में संशोधन किया जाना अनिवार्य है। यह संशोधन अधोलिखित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें जो है ये लोग बदलाव चाहते थे, तो इसमें क्या, इससे
सलाह दी गई है या सुझाव। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी मातृभाषा के बाद महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे। छात्रों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान उपयोगी है। 3 भाषाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्तर निम्नतर माध्यमिक स्तर है। हिंदी या अंग्रेजी की शिक्षा उस समय आरंभ की जाए जब इनके लिए प्रेरणा या आवश्यकता का अनुभव किया जाए। किसी भी स्तर पर 4 भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य न बनाया जाए। आयोग ने ऊपरलिखित सिद्धांतों के आधार पर त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप इस प्रकार प्रस्तावित किया है। मातृभाषा या क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक भाषा, संघ की राजभाषा, राजभाषा या सह राजभाषा जिस समय तक वह है, एक आधुनिक भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा भाषा ने पाठ्यक्रम में से चुनी ना हो और जो शिक्षा का माध्यम ना हो। तो ये हमारा त्रिभाषा सूत्र के बारे में दिया हुआ है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। भाषाओं का अध्ययन। आयोग ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भाषाओं के अध्ययन के विषय में निम्नांकित विचार लिपिबद्ध किए। निम्न प्राथमिक स्तर पर छात्रों को साधारणतः एक भाषा का अध्ययन करना चाहिए। यह भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर छात्रों को 2 भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। ये भाषाएं मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और उनके राज्य की भाषा यह सह राजभाषा होनी चाहिए। निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों की 3 भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। वे भाषाएं मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, राजभाषा या सह राजभाषा और एक आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य के कुछ चुने हुए विद्यालयों में अंग्रेजी के अलावा अन्य विदेशी भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए और छात्रों को उन्हें अंग्रेजी या हिंदी के बजाय अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अहिंदी क्षेत्रों में कुछ चुने विद्यालयों में आधुनिक भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए और छात्रों को उन्हें अंग्रेजी या हिंदी के बजाय अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा की संस्थाओं में छात्रों के लिए किसी भी भाषा का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए। हिंदी के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए संपूर्ण देश के विभिन्न स्थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, पर किसी को हिंदी का अध्ययन करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। अंग्रेजी की शिक्षा 5वीं कक्षा से पहले आरंभ नहीं होनी चाहिए। संस्कृत या अरबी के समान शास्त्रीय भाषाओं की शिक्षा 8वीं कक्षा से आरंभ होनी चाहिए। इन पर भाषाओं को वैकल्पिक विषयों में स्थान दिया जाना चाहिए। शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा के केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये कोठारी कमीशन के अनुसार पाठ्यक्रम, विद्यालय पाठ्यक्रम था और ये उसके बारे में सुझाव और सिफारिशें थी। आप लोगों ने अच्छे से देख लीजिए। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। इसमें केवल सब्जेक्ट हैं जो निम्न प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और में जो पाठ्यक्रम में जो सब्जेक्ट शामिल किए गए थे उनके बारे में दिया हुआ है। तो वो आप लोग देखेंगे तभी समझ आएगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए थे। और ये त्रिभाषा सूत्र भी है तो उसको भी अच्छे से देखिएगा क्योंकि वो आपको ही देखना है। भाषाओं का अध्ययन किस तरह से इन्होंने पाठ्यक्रम में कौन कौन सी भाषा को महत्व दिया है, कौन कौन सी भाषाएं इन्होंने रखने के सुझाव दिए हैं, ये सारे इन्होंने दिए हुए हैं। इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। जो ना समझ आए पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।